जैतपुर गांव में सप्ताह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। गांव वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर बड़े ही उत्साहित नजर आए। गांव के युवाओं ने एकजुट होकर अपनी सक्रियता का परिचय दिया। महाराज ने अपने प्रवचन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन अवसर पर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विविध वेशभूषा में भगवानों का चरित्र चित्रण किया गया। गांव की महिलाओं ने सर पर कलश रखकर ग्राम भ्रमण किया। इसी तरह वारकरी संप्रदाय ने भजन कीर्तनों से गांव में भक्ति का वातावरण बना दिया था। गोपाल काला कीर्तन के साथ सप्ताह का समापन हुआ। सप्ताह के आयोजन में एंकर कामेश अलधरे और उनकी समस्त जैतपुर ग्रामवासी की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ज्यावेळी आपल्या धर्मावर ग्लानी येते, संकट येते, त्यावेळेला भगवंत भूतलावर अवतरित होतो। त्यासाठी त्यांच्या नामाचा महिमा गावागावात जर केला तर गावाचा उद्धार होतो। जैतपूर गावातील सर्व मंडळी एकत्र येऊन एवढा मोठा दिव्य 7 दिवसाचा सप्ताह करतात। 8व्या दिवशी जसं काही पंढरपूर या जैतपूरमध्ये उतरते आणि सर्व बाया बाय बहिणी सर्व आपल्या गावातील लाभ घेतात। सर्व भेदभाव विसरून सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येतात आणि भगवंताचं नामस्मरण आपल्या गावाच्या उद्धारासाठी करतात। ही मोठी बाब आहे आणि म्हणून सर्वजण या ठिकाणी येऊन कीर्तनाच्या कार्यक्रमाने दररोजच्या महाप्रसाद गावकरी दररोज ऐकणाऱ्या लोकांना दररोज महाप्रसाद देता। एकाही घरी चूल पेटत नाही। या गावाचं एक वैशिष्ट्य आहे। सहजासहजी असा हा कार्य कुठे पाहायला मिळत नाही। म्हणून या गावकऱ्यांच्या वतीने मी सर्वांचे आभार मानतो। पुंडलिक वरदाय विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज। हेलो, मैं मनोहर काकड़े, जैतपुर रहवासी। हमारे गांव में 4 साल से देशमुख महाराज का भागवत सप्ताह 4 साल से कंटिन्यू चालू है। उनके वजह से हमारे गांव में 4 साल से मुझे 4था साल है। इस साल विक्रमी इतिहास बोले तो हमारे गांव में जो आजू बाजू के जो खेड़े पड़े के जो भिंडी भजन है 40-45 आ गए और जो हमारे गांव में शांति का वातावरण तैयार हो गया। आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पंढरपुर जैसा है, हर घर में ऐसे दिवाली मना रहे। नमस्कार। हमारे गांव में अभी हमारे बस्ती में 4 साल से ये सप्ताह हो रहा है। ये सप्ताह जब से हमारे गांव में बस्ती में हो रहा है तब से हमारे गांव के एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। हर एक आदमी के अंदर में एक स्फूर्तता आ गई है और इतना नहीं है तो इसकी एक पॉजिटिव शक्ति हमारे गांव के आजू बाजू में होने के कारण हर एक किसान का यहाँ पे फसल बढ़ गया है। जिसके घर में 5 एकड़ जिसकी खेत में फसल होती थी आज उसके 10 हो रहा है, 50 होता था उसके 100 हो रहा है। तो एक आदमी में खेतीबाड़ी में जानवरों में इसमें उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आने के कारण यहाँ पे सब एकदम सुख और शांति का हमारा गांव अभी एक आदर्श विलेज बन गया है। नमस्कार, मैं एंकर कामेश और ये हमारी जन्मभूमि ग्राम जैतपुर और यहाँ पर 4 साल से श्रीमद् भागवत का आयोजन हमारे समस्त ग्रामवासी करते हैं और देशमुख महाराज के अमृतवाणी से 7 दिन का ये भागवत कार्यक्रम चलता है और आज उसका लास्ट डे मतलब समारोपीय दिन है। और शंकर जी कोसरकर अंकल ने बताया मुताबिक एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे गांव में आ गई है। 4 साल से फसल का उत्पादन बढ़ गया है, धार्मिक वातावरण से बच्चों में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं और इस प्रकार का वातावरण हमारे सामने तहसील में एक छोटा सा जैतपुर गाँव और गाँव का सब लोग का मिलजुल के इस प्रोग्राम को बड़ा करना। आज 20 से 25 मंडल हमारे गाँव में
प्रभात फेरी के स्वरूप में आए, प्रभात फेरी हुई, रिंगन हुआ, एक धार्मिक वातावरण, उनके लिए अल्पाहार की गांव वाले लोगों ने व्यवस्था की। और सबसे विशेष बात यह रही कि 7 दिन जब भागवत चलता है, भागवत के एंडिंग रोज रात को 10 बजे गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। रोज शाम को 500 लोग का खाना यहाँ पर होता है। जो बाहर गांव से श्रोता है भागवत का आनंद लेने आते हैं, वो भी आप भागवत होने के बाद महाप्रसाद का भी आनंद लेके जाते हैं। आज हमारे दिन का इस गांव का लास्ट ये समारोपीय प्रोग्राम है। पालकी सोहड़ा हुआ और पालकी सोहड़ा के बाद अभी कीर्तन होने वाला है हरिभक्त परायण देशमुख महाराज का। कीर्तन होने के बाद अभी और भी महाप्रसाद होगा। एक लगभग 2000 लोगों की व्यवस्था करने में आई है और जितने भी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, और ये सब गाँव लोगों के सहकार्य से ये इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है, अरे चलने को तो एक पैर पे भी चल सकते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। तो लोगों के साथ से ये प्रोग्राम हम बेहतरीन करते हैं और आगे भी इस प्रकार प्रोग्राम को इस प्रकार और बड़ा आयोजन करने की कोशिश। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम समस्त ग्रामवासियों के एक कंधे से कंधा लगा के, मतलब साथ देने के साथ ये कंप्लीट होता है। तो सभी ग्रामवासी की ओर से हमारा न्यूज, हमारे ये जितनी भी गांव की प्रभात फेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो सभी अगले साल हमारे गांव में, हमारे गांव का ये सब सोहड़ा देखने के लिए आए। ऐसे आप सबसे विनती करता हूँ। जय हरि विठ्ठल। मैं खुशबू कामेश्वरी। आज हमारे जैतपुर गांव में भागवत सोहड़ा का कार्यक्रम हुआ है। इसी के साथ साथ बहुत सारे भजन मंडल आए हैं। इसी और गांव में धार्मिक वातावरण फैला हुआ है। हमारे गांव में ये भागवत सोहड़ा हमारे सुधाकर महाराज देशमुख इनके तरफे भागवत किया जाता है और एक गांव में जैसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, भागवत में जितने भी लोग कंट्रीब्यूट होते हैं, आजू बाजू के लोग शेयर करते हैं। और हमारा जो भक्तिनंदन भक्तिनंद वातावरण जो तैयार होता है, उसे देख के हर चेहरे के इसमें खुशहाली रहती है। और इसके चलते सब लोगों का जी पॉजिटिव आने के कारण भक्ति में वातावरण तैयार होने के बाद में एक के साथ में प्यार, मोहब्बत और इसके साथ में मिलन होता है। चला आमच्या गावाला जैतपूर गावामध्ये 24/1/26 पासून कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। कमीत कमी 7 दिवस झाले। आजचा लास्ट दिवस होता। यामध्ये खूप वेगवेगळ्या गावचे दिंडी भजन मंडळ कमीत कमी 40-50 आलेले असेल आणि त्यामध्ये 7ही दिवस संध्याकाळचं जेवण मंडपातच होतं। इथे कीर्तन झालं की जेवण करायला बसून जा। आणि आमच्या गावाला लाभलेले मार्गदर्शक सुधाकरजी देशमुख महाराज यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपले मार्गदर्शन केले आणि गावकऱ्यांनी त्यांचं संपूर्ण शांततेपणे ऐकून घेतलं आणि ते अंगीकृत सुद्धा केले। मी साधना रवींद्र खोंडे। आमच्या गावामध्ये पालखी सोहळा सुरू आहे आणि 40 मंडळ आले आहे आणि इथे काल्याचा कार्यक्रम सुरू होत आहे आणि कार्यक्रमाला मजा आली आहे। सगळ्यांना आज जैतपूर या छोट्याशा गावात चांगल्या प्रकारे संगीतमय असा भागवताचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। त्या दिवसाचा शेवटचा म्हणजे समारोप सोहळा आहे। गावकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद देऊन या कार्यक्रमाला मोठ्या उत्साहाने आणि संगीतमय कार्यक्रम असल्याने सगळ्यांनी सहभागी होऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आहे। सगळ्या गावकऱ्यांचा मी धन्यवाद करते। नमस्कार, डॉक्टर रामदास गुगल, जैतपूर। आज आमच्या गावामध्ये संगीतमय भागवत सप्त्याचा अखेरचा दिवस आहे। निरंतर 4 वर्षापासून हा कार्यक्रम आमच्या इथे सुरू आहे। या कार्यक्रमामुळे आमच्या गावातील युवकांमध्ये, नागरिकांमध्ये आणि शेतीतील उत्पादनामध्ये बराचसा चांगला परिवर्तन झाला आहे। उत्पादनात वाढ झाली आहे, विचार सुधारले आहे। या कार्यक्रमाने गावात असं भक्तिमय संपूर्ण वातावरण सुरू आहे। निरंतर हा कार्यक्रम 4 वर्षापासून सुरू आहे, समोर सुरू राहीलच, काही विषय नाही। त्याचा बराचसा चांगला फायदा आमच्या गावातील बालकलाकार, युवा शक्ती आणि यथाशक्ती यांच्यामध्ये झालेला आहे। धन्यवाद। जय हरी विठ्ठल। माझे नाव रवींद्र गजानन खोंडे आहे। माझ्या गावामध्ये 7 दिवसाचा सप्ताह होता, त्याच्यामध्ये आज समापन आहे। जैतपूरला भागवताच्या समारोपीय कार्यक्रमाला आलाय, काय अनुभव आहे तुमचा आमच्या ग्रामचा भागवत? 24/1/2026 पासून इथं जैतपूर इथे 7 दिवसाचा सप्ताह सुरू आहे। सर्व गावकऱ्या मिळून इथं सप्ताहाचं नियोजन केलेलं आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी खूप छान सप्ताहाचं नियोजन केलेलं आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त उत्साह लोकांमध्ये आहे। जैतपुर ग्राम का रहवासी, हम जैतपुरवासी पिछले 4 साल से लगातार 1 वीक का सप्ताह, भागवत सप्ताह हमारे गांव में करते आ रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहे और आने वाली पीढ़ी को
अपने संस्कृति अपने धर्म के बारे में ज्ञान हो। और इस खासियत ये कि हमारे जो वर्ग है यहाँ पे किसान वर्ग है, तो महिलाएं जो है शाम को खाना बनाने में व्यस्त हो जाती थी, तो हमने पहले ही दिन से पहले साल से हमने इस तरह रखा है कि 7 दिन पूरे सप्ताह के दिन किसी के घर पे चूल्हा नहीं जलता और खाने की व्यवस्था यहीं पे की जाती है। साथ में आजू बाजू के 1-2 गांव के लोग जो भी आते हैं, तो रोज 500 लोगों का खाना हमारे मंडल के तरफ से दर साल हम करते आ रहे हैं। नमस्कार, मी सूरज नामदेव झाडे। आमच्या जयपूर छोट्याशा नगरीमध्ये मागील 7 दिवसापासून भागवत सप्ताहाचं आयोजन गुरुवर्य श्री सुधाकरजी देशमुख महाराज यांच्या अमृतवाणीतून या ठिकाणी अखंड सुरू होतं। आज या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे। आज गावाला भव्य असा पालखी सोहळा, या ठिकाणी 40-45 मंडळी येऊन भव्य असा पालखी सोहळा झाला। आजचा या ठिकाणी रिंगण पार पडले। अतिशय भक्तिमय वातावरणात 7ही दिवस आमच्या गावाच्या सर्व नवयुक्त टीमने येऊन या ठिकाणी भक्तिमय वातावरणात हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला। मी नलिनी नामदेवराजी झाडे, मुक्काम जयपूर, तहसील सामने, जिल्हा नागपूर। माझ्या गावामध्ये सप्ताह सुरू होत आहे श्रीमद भागवत, आणि 7 दिवस स्वयंपाक न करता आमच्या इथे संपूर्ण सोहळा पार पडला देशमुख महाराजांनी, तर आम्ही धन्यवाद। मी गीता युवराज बर्डे। माझ्या गावात 26 जानेवारीपासून सप्ताहाचा कार्यक्रम बसला आहे। सप्ताह आज तो पार पाडण्यात आला आहे। इतकं बोलून धन्यवाद। सूर्यवंती कोसरकर जयपूरवरून बोलत आहे। आमच्या गावामध्ये सप्त्याचा कार्यक्रम चालू होता। देशमुख महाराजाची कथा चालू होती। 7 दिवसाचा सप्ताह आम्ही चांगल्याप्रमाणे आमच्याप्रमाणे मंडळाने पूर्ण केला। एकही दिवस कोणी घरी चूल न पेटवता तिथे जेवणाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। आज 25-30 मंडळ येऊन सगळे आम्ही रिंगणाचा कार्यक्रम चांगला सुरळीतपणे पार पाडला। यानंतर आता काल्याचे कीर्तन चालू आहे, नंतर महाप्रसादाचा कार्यक्रम चालू आहे। प्रसाद बोला। ग्रामवासी जयपूर मी रामभाऊ बोर्डे बोलत आहे। ग्रामवासियाच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला। त्या ग्रामवासियाच्या कार्यकर्त्या लोकांनी संकल्पना साधताना या कार्यक्रमाने खूप हात दिला। तसेच सुधाकरजी देशमुख महाराज गायक प्रमुख वाले गुरुवीर महाराज यांनी भागवत गायन केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करतो। आमच्या गावाला शोभायात्रा निर्माण करून आनंद मिळून दिला। आज आमच्या जयपूर गावामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह यांचा निरोप समारंभाचा कार्यक्रम, मागील 7 दिवसामध्ये एक आध्यात्मिक सोहळ्याचा कळस म्हणता येईल ह्या दिवसाला। यामध्ये मागील 7 दिवसात सकाळला काकडा, त्यानंतर ज्ञानेश्वरी पारायण, सायंकाळच्या टाईमला 6-7च्या दरम्यान हरिपाठ, त्यानंतर हरिभक्त पारायण, श्री देशमुख महाराज यांची कथा प्रवचन, आणि त्यानंतर पूर्ण गावासाठी आणि बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी महाप्रसादाचा कार्यक्रम। आणि ह्या मागील 7 दिवसात आमच्या गावातलं वातावरण एकदम भक्तिमय असं होऊन गेलं होतं। असाच कार्यक्रम यानंतर आम्ही करू आणि नंतर थोड़ा आणखी काहीतरी चेंज करता येईल याचा प्रयत्न करू। मैं मारुति कोसरकर जयपुर से। यहाँ 4 सालों से संगीतमय भागवत का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और हर साल आगे भी होता जाएगा। यहाँ के किसान, यहाँ के बच्चे लोग, यहाँ की महिलाएं, ये सब अभी निर्व्यसनी होकर ये अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तुम्ही जयपूर नगरीला आलेला आहे। आज आमच्या गावामध्ये भागवत समाप्तीचा हा समारोपीय कार्यक्रम आहे। भव्य अशा पालखी सोहळा सुरू आहे। तुमचं आमच्या गावाप्रती आणि या समारोपाप्रती काय मत आहे? मी आला गोंदी बुट्टीपुरी रहिवासी असून आज जयपूर नगरीमध्ये पंढरपूर असं वसलेलं दिसत आहे आणि सर्वांनी आगमन केलेलं आहे। मंडळ भरपूर गाणे गात आहे, कीर्तन करत आहे। सर्वात मला उत्साह आहे। एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द समाप्त करतो। धन्यवाद। भारत केबल नेटवर्क, आपकी सुविधा हमारा समाधान। इंटरनेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन या हो आपकी शिकायत, संपर्क करें